मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वे पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। नंदलाल मीणा के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ नेता भी मंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रतापगढ़ जाएंगे, जहां वे पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा की अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, परिवार को सांत्वना भी देंगे। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ अनेक वरिष्ठ नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कल अहमदाबाद में बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई थी और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। और इसी के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रतापगढ़ जाएंगे, जहां वे पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा की श्रद्धांजलि देंगे और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रतापगढ़ दौरा रहने वाला है। वे आज प्रतापगढ़ जाएंगे, जहां वे पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए ग्रीन फिट इंडिया मैराथन का आयोजन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। युवाओं में फिटनेस और नशा मुक्त भारत का उत्साह देखने को मिला। दिया कुमारी ने अच्छे खान पान और नियमित व्यायाम पर जोर दिया। प्लास्टिक से दूरी बनाने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की भी यहां दिया कुमारी ने अपील की। स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा को लेकर लोगों को प्रेरित विजेताओं को मुख्यमंत्री ने यहां सम्मानित भी किया है। कार्यक्रम में आयोजक, पार्षदगण और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए ग्रीन फिट इंडिया मैराथन का आयोजन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया है। दिया कुमारी ने अच्छे खान पान और नियमित व्यायाम पर यहां जोर दिया है। युवाओं में फिटनेस और नशा मुक्त भारत का उत्साह भी देखने को मिला है। दिया कुमारी ने प्लास्टिक से दूरी बनाने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की भी यहां अपील की है। स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा को लेकर लोगों को प्रेरित किया गया। विजेताओं को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहां सम्मानित भी किया। तो नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए ग्रीन फिट इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। युवाओं में फिटनेस और नशा मुक्त भारत का उत्साह भी यहां देखने को मिला है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अच्छे खान पान और नियमित व्यायाम पर यहां जोर दिया है। प्लास्टिक से दूरी बनाने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की भी दिया कुमारी ने अपील की है। वहीं स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा को लेकर भी दिया कुमारी ने यहां लोगों को प्रेरित किया है। विजेताओं को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में आयोजक, पार्षदगण और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए ग्रीन फिट इंडिया मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और युवाओं में फिटनेस और नशा मुक्त भारत का उत्साह भी यहां देखने को मिला है। उप मुख्यमंत्री ने अच्छे खान पान और नियमित व्यायाम पर जोर दिया। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। दुबई में सबसे बड़ी जंग आज होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला आज खेला जाएगा। एशिया कप फाइनल में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। गेंदबाजों की मौज होगी या फिर बल्लेबाज तूफान मचाएंगे, ये तो मैच ही बताएगा। तो आपको बता दें कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होगा और दुनिया भर की नजरें इस मैच पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो चुका है और भारत ने पाकिस्तान को दोनों ही मैचों में करारी हार दी है और अपनी
जीत दर्ज कराई है, तो आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है और आज देखना होगा कि भारत अपने जीत की ऐसे ही बनाए रखता है या फिर इस बार पाकिस्तान की जीत होगी। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और आज का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। आज महामुकाबला होने वाला है, बड़ी जंग आज देखने को मिलेगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये महामुकाबला होगा और पूरी दुनिया की नजरें जो है वो इस मैच पर टिकी हुई है। हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। आरपीएससी पूर्व सदस्य मंजू शर्मा ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग यहां रखी गई थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कठोर और अनुचित टिप्पणियां की गई, जबकि उन्हें न तो इस याचिका में पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। एकलपीठ के फैसले के बाद मंजू शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसे 15 सितंबर को राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया था। तो हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। आरपीएससी पूर्व सदस्य मंजू शर्मा ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की। अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की उन्होंने मांग रखी है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कठोर और अनुचित टिप्पणियां की गई, जबकि उन्हें न तो इस याचिका में पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने इस्तीफा देने को मंजूर किया। आपको बता दें कि इसके बाद आरपीएससी के सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे 15 सितंबर को राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया था। छठे नवरात्रि पर जयपुर में भक्ति रस की बयार माता कात्यायनी की पूजा के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। जयपुर के कई मंदिरों में सुबह से ही मेले जैसा माहौल है। राजा पार्क पंचवटी मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई है। मां कात्यायनी की झांकी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भजन कीर्तन की धुन पर श्रद्धालु झूम रहे हैं। कन्या पूजन और जागरण का भी आयोजन हुआ है। पूजा सामग्री की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सप्तमी और अष्टमी की तैयारियों में भक्त जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है और तिथि छठी है, तो इस अवसर पर आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। जयपुर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और पंचवटी सर्कल पर माता के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। जागरण और कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। तो माता कात्यायनी। और अब जयपुर से खबर है, जहां सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज से शुरू 30 सितंबर तक ये परीक्षा आयोजित होगी। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। सिविल इंजीनियरिंग की दोपहर 3 बजे से साढ़े 5 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। तो 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित होगी और ये जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो गई है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। तो जयपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज से परीक्षा की शुरुआत हो गई है। सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आज से शुरू हो गई है और ये जो परीक्षा है वो 30 सितंबर तक आयोजित होगी। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी।
और अब जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत। 5061 लोगों को घर बनाने केंद्र सरकार जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5061 घरों की मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। PMAYZ के विशेष प्रोजेक्ट के तहत ये स्वीकृति मिली है। शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही 5000 मकानों के पुनर्निर्माण का आश्वासन भी दिया था। तो जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए राहत। केंद्र सरकार ने 5061 घर बनाने की मंजूरी दे दी है। तो जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों के लिए अब राहत सामने आई है। 5061 लोगों को घर बनाने जा रही है केंद्र सरकार। तो 5061 लोगों को घर मिलने वाले हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5061 घरों को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने PM और ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया है। तो PMAYZ के विशेष प्रोजेक्ट के तहत इन घरों की स्वीकृति मिली है। लौटता मानसून मचा रहा तबाही। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में भी बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तेलंगाना में 1000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। तो मानसून एक बार फिर से लौटने वाला है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो अब बिहार से खबर है, जहां दशहरे मेले में जमकर बादल बरसेंगे। 25 जिलों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में भारी बारिश की आशंका है। तो वहीं पटना में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिसंख्य भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। 5 दिनों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना है। तो बिहार से खबर है, जहां दशहरे मेले में बादल बरसेंगे, भारी बारिश होगी। अधिसंख्य भागों में 30 से 40 किलोमीटर तक तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। 5 दिनों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना है। तो दशहरे मेले में बादल जमकर बरसेंगे, जमकर बरसात होगी। 25 जिलों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश से यमुना का पानी साफ हो गया है। बाढ़ के साथ बह गई सारी गंदगी। रिकॉर्ड बारिश के चलते यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। DPCC रिपोर्ट में प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। ITO बैराज के पास पानी की गुणवत्ता भी सुधरी है। पानी की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। दिल्ली से खबर है, जहां DPCC रिपोर्ट में प्रदूषण स्तर में रुकावट दर्ज की गई है। ITO बैराज के पास पानी की गुणवत्ता सुधरी है। तो दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश से यमुना का पानी साफ हो गया है। बाढ़ के साथ गंदगी सारी बह गई है। तो रिकॉर्ड बारिश के चलते यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। तो बाढ़ के साथ यहाँ सारी जो गंदगी है वो बह गई है। और DPCC रिपोर्ट में भी प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। ITO बैराज के पास पानी की गुणवत्ता में सुधार आया है। पानी की गुणवत्ता सुधरी है। तो दिल्ली से खबर है, जहां बारिश के चलते यमुना की गंदगी साफ हो गई। बाढ़ के साथ सारी गंदगी बह गई है। रिकॉर्ड बारिश के चलते यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। DPCC रिपोर्ट में भी प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। और ITO बैराज के पास पानी की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया है। तो दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश से यमुना का पानी काफी साफ हो गया है। जो सारी गंदगी थी यमुना की, वो बाढ़ के साथ बह गई है। रिकॉर्ड बारिश के बाद यमुना के प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जल्द शुरू होगी एयर कनेक्टिविटी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक महीने तक सेलिब्रेशन चलेगा। पहली बार बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भारत पर्व का आयोजन हो रहा है। तीसरी बड़ी मिलिट्री परेड भी यहीं आयोजित की जाएगी। नर्मदा जिले के केवडिया स्थित एकता नगर में भव्य आयोजन होगा। रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से इसकी शुरुआत होगी। तो तीसरी बड़ी मिलिट्री परेड भी यहाँ होगी। नर्मदा जिले के केवडिया स्थित एकता नगर में भव्य आयोजन किया जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जल्द एयर कनेक्टिविटी शुरू होगी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक महीने तक सेलिब्रेशन चलेगा। पहली बार बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भारत पर्व का आयोजन होगा। गोरखपुर में आई लव मोहम्मद लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस ने साजिश को बेनकाब किया। गोरखनाथ क्षेत्र में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने से तनाव फैल गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की। एसपी सिटी ने अफवाहों से बचने और पुलिस को सूचना देने की यहां अपील की है। पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान में हथियार आने का खतरा। 15 किलो तक का लोड उठा रहे ड्रोन। आईजी एटीएस बोले विस्फोटक गिराए जाने लगे तो सुरक्षा को संकट होगा। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है राजस्थान एटीएस। ड्रोन से हथियार की तस्करी होने लगी तो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। पिछले कुछ साल में एजेंसियों ने 60 से ज्यादा ड्रोन पकड़े। तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर राजस्थान एटीएस काम कर रही है। पिछले कुछ साल में एजेंसियों ने 60 से ज्यादा ड्रोन पकड़े। बीसीसीआई को आज नया अध्यक्ष मिलेगा। एजीएम में अंतिम मुहर आज लगेगी और आज बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। आज बीसीसीआई की आम बैठक होगी। पहले ही शीर्ष पदों के लिए सहमति बन चुकी है। मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। सभी पदों का फैसला पहले ही हो चुका है और अब सिर्फ अंतिम मुहर लगना बाकी है। तो आज बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि पहले ही सहमति बन चुकी है और आज सिर्फ अंतिम मुहर लगना बाकी है। तो आज बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिलेगा। एजीएम में अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। आज बीसीसीआई की आम बैठक होगी जिसमें मुहर लगेगी।